इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजीना यानी सीने में दर्द के बारे में। हृदय मांसपेशियों में कम रक्त प्रवाह के कारण होने वाले छाती के दर्द के लिए एंजाइना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइना में आमतौर पर छाती में दबाव, भारीपन, जकड़न या दर्द के रूप में वर्णित किया जाता है। एंजाइना एक आवर्ती समस्या या एक अचानक होने वाली दिक्कत हो सकती है। एंजाइना के दो प्रकार है, स्थिर एंजाइना यानी एंजाइना का जो सबसे सामान्य प्रकार है, स्थिर एंजाइना का दर्द होने में समानता या एक पैटर्न होता है। स्थिर एंजाइना को ट्रैक करने से लक्षणों को अधिक आसानी से काबू कर सकते हैं। इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। अस्थिर एंजाइना एंजाइना के दूसरा प्रकार है। यह अचानक होता है और समय के बीतने के साथ बदतर हो सकता है। यह अंततः दिल के दौरे का कारण भी बन सकता है। यद्यपि स्थिर एंजाइना अस्थिर एंजाइना का मुकाबले कम गंभीर है, परंतु यह दर्दनाक और असहज हो सकता है। दोनों प्रकार के एंजाइना आमतौर पर एक अंतर्निहित हृदय समस्या के लक्षण होते हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो छाती में दर्द, छाती में जलन महसूस होना, बेचैनी, सीने में भारीपन महसूस होना, जकड़न, दबाव, सिकुड़न, छाती के पीछे दर्द होने की समस्या है, लेकिन यह कंधों, हाथ, गर्दन, गले, जबड़े या पीठ में भी फैल सकता है। कई बार इसे गैस का दर्द मान लिया जाता है। पुरुषों को उनकी छाती, गर्दन और कंधों में दर्द महसूस होता है और महिलाओं को उनके पेट, गर्दन, जबड़े, गले या पीठ में परेशानी महसूस हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत, पसीना या चक्कर भी आ सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि महिलाएं एंजाइना के दर्द का वर्णन करने के लिए दबाव या कुचलन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। कारण की अगर हम बात करें तो एंजाइना हृदय की मांसपेशियों में कम रक्त प्रवाह के कारण होता है। रक्त में मौजूद ऑक्सीजन हृदय की मांसपेशियों के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो यह आइस्कीमिया का कारण बनता है। दिल की मांसपेशियों में होते कम रक्त प्रवाह का सबसे आम कारण कोरोनरी धमनी रोग है। हृदय धमनियां प्लैक्स जमा होने के कारण संकुचित हो जाती है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। दोनों प्रकार की एंजाइना होने के जो कारण है वो है स्थिर एंजाइना का जो कारण है। स्थिर एंजाइना आमतौर पर शारीरिक श्रम के कारण शुरू होता है। शारीरिक गतिविधियों के अलावा अन्य कारक हैं जैसे भावनात्मक तनाव यानी डिप्रेशन, ठंडे तापमान, भारी भोजन और धूम्रपान धमनियों को संकीर्ण कर सकते हैं और एंजाइना को ट्रिगर कर सकते हैं। अस्थिर एंजाइना किसी रक्त वाहिका में जमा वसा युक्त प्लैक्स के टूटने के खून के थक्के का निर्माण हो सकता है, जिसके कारण यह रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। एंजाइना की जांच करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए ईसीजी कराया जाता है और तनाव का परीक्षण कराते हैं, इकोकार्डियोग्राम कराते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो एज ए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर टैबलेट सोर्बिट्रेट 10 mg देते हैं इमीडिएटली, वेट करते हैं और अगर तुरंत रिलीफ नहीं मिलता है तो देन आफ्टर 5 मिनट एक दूसरा टैबलेट देते हैं, सेम टैबलेट देते हैं। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो एस्पिरिन देते हैं 75 mg या डिस्पिरिन देते हैं और इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं।